बैक बेंचर्स, मैं हूँ रितेश और हम पढ़ रहे थे रीजनिंग। देखिए रीजनिंग में जो हमने पहले टॉपिक किया वो था हमारा सीरीज। आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो है हमारा कोडिंग डिकोडिंग। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम्स में इससे कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस टॉपिक से काफी सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलते हैं। देखिए अब कोडिंग डिकोडिंग होती क्या है, जिस तरह से आपको नाम से ही पता चल रहा है, आपको कोई तरह की कोड दिए हुए होंगे, आपको उनको एक फिक्स पैटर्न में डिकोड करना होगा। ठीक है, जिस तरह से मूवीज में देखते हैं कोड दिए हुए होते हैं, कोडिंग डिकोडिंग, वही डिकोडिंग डिकोडिंग है। ये कंप्यूटर वाली कोडिंग डिकोडिंग नहीं है। ठीक है, तो देखिए हमने लास्ट क्लास में देखा था सीरीज के अंदर कि हमने अल्फाबेट्स को लिखने का एक स्पेशल तरीका देखा था। ठीक है, वो लिखने के बाद हमारे काफी सारे जो पैटर्न है वो हम पकड़ सकते हैं बहुत ही इजीली। तो वो जो पैटर्न है, वो लिखने का जो तरीका है, वो कोडिंग डिकोडिंग में और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए जो स्टूडेंट्स नए उनके लिए मैं एक बार वापस से लिख देता हूं। देखिए इस तरह से हम इसको लिख देंगे, ए से लेके एम तक और एन से लेके जेड तक। ठीक है, बिल्कुल इसी पैटर्न में हमें लिखनी है इसको। और इसके बाद हम इसकी क्या कर देंगे, काउंटिंग कर देंगे। 1 2 3 ये 13 तक, वापस यहां से 14 और ये 26। ठीक है, देखिए ये ध्यान रखिएगा, ये इस तरह से सर्कुलर वे में चलती है, ये वापस सर्कल में भी चलती है, ये इस तरह से घूमती रहेगी। अगर हम बात करें ये कि तो ये 27 नंबर भी हमारा क्या होगा, ए होगा। 26 के बाद 27 आता है, ये 27 नंबर हमारा होगा ए। ठीक है, अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग में वैसे तो कई तरह के पैटर्न बनते हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन का एक अलग पैटर्न होता है, लेकिन जो मेजर पैटर्न होते हैं, जो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो कोर पैटर्न्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। और बाकी के जो जिस भी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, वो हम इस कोडिंग डिकोडिंग पर जब क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला क्लास लेंगे, तो उस क्लास में हम हर तरह के क्वेश्चंस और जिस तरह के एग्जाम्स में आते हैं वो सारे हम कवर कर लेंगे। तो अगर हम बात करें फर्स्ट टाइप की कि इसके फर्स्ट टाइप क्या होगा, मेजर टाइप, तो वो हमारे पास होगा कोडिंग विद अल्फाबेट्स। अब देखिए कोडिंग विद अल्फाबेट्स यानी हमारी जो कोडिंग होगी वो पूरी तरह से किसमें होगी, अल्फाबेट्स में होगी। यानी नंबर कोडिंग हम नहीं करेंगे, इस टाइप में हमारे पास सिर्फ अल्फाबेट्स होंगे और उनके बीच में ही हमें कोडिंग करनी होगी। देखिए इसको हम एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ लेंगे, तो मेरे साथ आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर हम इसके टाइप 1 की बात करें, सॉरी माफ कीजिए, एग्जाम्पल की बात करें, तो देखिए इसका एग्जाम्पल है, आपको दिया हुआ है चाइल्ड, और इस चाइल्ड को एक अलग तरह से लिखा हुआ है। किस तरह से लिखा हुआ है, वो है हमारे पास IMOQZ, IMOQZ। तो देखिए जो काम हम सीरीज में कर रहे थे वही काम हम यहां पर भी करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी काउंटिंग कर देंगे। तो हमें जैसा कि पता है C आता है 3 नंबर पर, H आता है 8 नंबर पर, तो H को ये लिख दिया हमने 8, I आता है 9 नंबर पर, ये हमने लिख दिया 9, L आता है 12 नंबर पे, ये हमने लिख दिया 12, और D आता है 4 नंबर पे। ठीक है, इसी तरह I किस नंबर पे आता है, 9 नंबर पे, M आता है 13 पे, O आता है देखिए 15 पे, और Q आता है 17 पे, और ये आता है 26 पर। अब देखेंगे कि हम इसको किस तरह से अप्रोच लगाएंगे। तो हम क्या है कि देखेंगे कि नंबर्स में क्या रिलेशन हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर हम रिलेशन देखने की बात करें, तो अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए इसका फर्स्ट लेटर और इसका फर्स्ट लेटर, इन दोनों में हम देख पा रहे हैं कि +6 हो रहा है। 3 में 6 जोड़ने पर 9 आ रहा है हमारे पास। ठीक है, अगर हम सेकंड में बात करें तो देखिए 8 और 13 में डिफरेंस आ रहा है +5 का, 8 में 5 जोड़ने पर 13 आ रहा है। 8 + 5 = 13। आई की अगर हम बात करें तो 9 में अगर हम 6 जोड़ दूं मैं, तो हमारे पास 15 आ जाएगा। ठीक है, एल की अगर हम बात करें यानी 12 की,
और अगर 18 17 है यहाँ पर, तो अगर मैं बात करूं, अगर मैं 12 में 5 जोड़ दूं तो हमारे पास 17 आ जाएगा, यानी 12 में 5 ऐड करने पर 17 आ जाएगा। ठीक है। डी की अगर हम बात करें, इस +6 को भी हम यहां पर लिख देते हैं। इस डी की बात करें 4 और 26, तो देखिए अगर मैं इसमें भी 6 जोड़ दूं तो मेरे पास भी 26 आ जाएगा। देखिए मैंने आपको जैसा कि बोला था ये इस तरह से चलती है, तो देखिए इनमें क्या जोड़ने पर 6 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, इनमें भी 6 जोड़ने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, Z आ जाएगा। इसको हम इस तरह से चलाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें ऐड करने पर हमारे पास 6 आ जाएगा। तो हमें ये पता चल रहा है, एक पैटर्न पकड़ में आ रहा है कि 6 5 6 5 6 का डिफरेंस चल रहा है। अब जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है वो पूछा हुआ है BABE, इसको हम क्या लिखेंगे, तो देखिए हमारा पैटर्न क्या है, जहां पर आना चाहिए +6, वापस +5, वापस +6 और वापस +5, ये आना चाहिए हमारा पैटर्न, जैसा कि इसमें आ रहा था +6 +5 +6 +5 +6, तो इसमें भी +6 +5 +6 +5, वही इसकी नंबरिंग हम कर देंगे। तो B आता है 2 पे, A आता है 1 पर, और B वापस 2 पर, E 5 पर। तो 2 में जब हम 6 जोड़ेंगे तो 2 में 6 जोड़ने पर हमारे पास आएगा 8, यानी यहां पर जो हमारा पहला लेटर होगा वो होगा H। ए में अब हमें कितने जोड़ने हैं, 5, तो ए में 5 ऐड करने पर हमारे पास आते हैं 6, तो 6 क्या है, F। अगर हम डी की वापस बात करें, इसमें 6 जोड़ेंगे हम तो वापस हमारे पास H आएगा। ई है 5 नंबर पर, 5 नंबर में हमें कितने जोड़ना है, ये देखिए ई में हम कितने जोड़ रहे हैं, 5, तो 5 में हम 5 जोड़ने पर हमारे पास आता है 10, 10 नंबर पर है J। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरह से आपको अलग अलग ऑप्शन दिए हुए होंगे और आपको सही ऑप्शन देखना है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आपको बिना ऑप्शन देखे ही करने हैं, आपको ऑप्शन से क्रॉस चेक नहीं करना है। आप पैटर्न देखिए, वो का वो पैटर्न आप जो पूछा गया लेटर है या फिर पूछा गया कॉम्बिनेशन है उसमें लगाइए और आप सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, इस तरह से हम एक और क्वेश्चन इसका देखते हैं, एक और एग्जाम्पल हम इसका देखते हैं। देखिए एक एग्जांपल इसका और देखिए, दिया हुआ है फ्रांस को लिखा हुआ है NCEFRA। ठीक है, ये फ्रांस को लिख दिया, फिर उसके बाद लिख दिया कनाडा, कनाडा को इन्होंने लिखा है ADACAN। ठीक है, देखिए फ्रांस को ये लिखा है NCEFRA और कनाडा को लिखा है ADACAN। अगर हमें पूछा गया है वो है मेडिसिन, मेडिसिन हमें पता करनी है। तो देखिए इसमें चूंकि हमें पता है कि दोनों ही तरफ लेटर्स हैं, और अगर आप एक चीज ध्यान से देखेंगे तो हमें इसमें काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है वो आप देखिए, देखिए ये जो फ्रांस लिखा हुआ है इसमें जितने भी लेटर्स हैं वो के वो लेटर्स, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई भी नया लेटर है या फिर कोई भी लेटर्स मिस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कि ये 6 लेटर्स भी इधर है, बस उनका जो क्या है जगह यानी जो प्लेस है वो चेंज कर दिया गया है। तो अब अगर हम इसको देखें तो देखिए अगर मैं F और A का कॉम्बिनेशन बनाऊं तो F और A मुझे यहां पर भी ऐसे के ऐसे मिल रहे हैं, यानी ये कॉम्बिनेशन मुझे ऐसे ही मिल गया। ठीक है, और उनके बीच का F भी मुझे ऐसे ही मिल गया, यानी FRA मुझे वापस FRA यहां पर मिल गया। अगर मैं NCE की बात करूं तो NCE मुझे वापस यहां पर मिल गया। तो ये हमारे पास पैटर्न हो गया।
ये और ये फर्स्ट को लास्ट कर दिया और लास्ट को कॉम्बिनेशन को फर्स्ट कॉम्बिनेशन कर दिया। अगर मैं वैसे ही इसकी बात करूं तो देखिए ये ADA, ये ADA, ये आ गया हमारे पास, ये CAN, ये CAN, ये भी आ गया हमारे पास। तो अब हम अगर मेडिसिन की बात करें, इसने क्या किया है, हर वर्ड को यानी हर वर्ड को दो दो टुकड़ों में बांट दिया है और जो लास्ट का टुकड़ा था यानी लास्ट का पैटर्न कॉम्बिनेशन था उसको फर्स्ट कर दिया और फर्स्ट के कॉम्बिनेशन को लास्ट कर दिया। तो हम उसी तरह इसमें भी बात करें तो इसके भी अगर दो टुकड़े करें तो मेडी अलग हो जाएगा और सीन अलग हो जाएगा, आधे आधे, इसमें भी आधे आधे किए हुए। ये जो है ये पहले आ जाएगा यानी CINE पहले आ जाएगा और मेडी बाद में आ जाएगा। ये देखिए ये CINE MEDI, CINE से CINE लास्ट वाला फर्स्ट में और फर्स्ट वाला लास्ट में, ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बस आपको देखना चाहिए था कि हम इसमें काउंटिंग क्यों नहीं करेंगे, या फिर अगर हम ऐसे करते कि पहले काउंटिंग करते उसके बाद हम देखते कि कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है उसके बाद हम ये करने की कोशिश करते, उससे अच्छा हम ये देख लेंगे कि इस जो कॉम्बिनेशन में जो लेटर्स दिए वो कि वो अगर सेम यहाँ पर है तो आप देखिए मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में 99% क्वेश्चंस में जो प्लेस है उन्हीं में चेंजेस होंगे, जो डिजिट्स है आपको कोई भी पैटर्न देखने की जरूरत, काउंटिंग लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी पैटर्न लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको इन्हीं में अलग देखना होगा कि किसकी जगह क्या लिखा गया है। ठीक है, और भी हम इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब हम और अच्छे से इनको कर पाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा कोडिंग विद अल्फाबेट्स, इसके हमने दो एग्जांपल्स देखे अच्छे। अब अगर हम अगले टाइप की बात करें तो देखिए ये तो थी अल्फाबेट्स के साथ कोडिंग। अब अगर मैं बात करूं सेकंड टाइप तो हो जाएगा कोडिंग विद नंबर्स। कोडिंग विद नंबर्स, कोडिंग विद नंबर्स यानी अब तक हम क्या कर रहे थे, अल्फाबेट्स के साथ कोडिंग कर रहे थे। अब हमारा जो कोड दिया हुआ होगा वो नंबर्स में दिया हुआ होगा और हमें उसे डिकोड भी नंबर में करना होगा। ठीक है, तो अगर मैं एग्जांपल की बात करें, इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो देखिए ये हमारे पास एग्जांपल है ADHI, इसको हमें नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, वो दिया हुआ है 1489, ADHI को दिया हुआ है 1489। अब हमें ये देखना है कि ये जो कोडिंग हमें जो नंबर में दी हुई है यानी ये अल्फाबेट्स हैं, इनको हमें कोडिंग नंबर में दी हुई है, ये देखनी है ये किस तरह से दी हुई है और हमें पता क्या लगाना है, GIEC, ये हमें पता लगाना है कि इसको हम इस तरह से क्या लिख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि A का डिजिट क्या है 1, काउंट क्या है 1, D का क्या है 4, H का क्या है 8, I का क्या है 9 है। तो हम देख सकते हैं कि सिंपल इनके जो काउंटिंग है वो लिखी हुई है, A के लिए 1 है तो यहाँ पे 1 लिख दिया, D के लिए 4 है तो 4 लिख दिया, H का 8 है तो 8, I का 9 है तो 9 लिख दिया। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक सा और इजी सा क्वेश्चन था, जो इनके नंबर थे वही नंबर इनके लिख दिए गए हैं। ठीक है, वैसे ही अगर हम बात करें GEIC की तो हमें पता है G के लिए है नंबर 7, I के लिए है 9, E के लिए है 5 और C के लिए है 3, तो हमारा आंसर हो जाएगा 7953। ठीक है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, आई होप कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, आगे चलते हैं, एक एग्जांपल और देखेंगे हम। देखिए इसमें आपके पास दिया हुआ है NAME, नेम, नेम को इन्होंने लिखा है 13, 26, 14 एंड 22 और पूछा है अपन से टीम के लिए हम इस तरह से क्या लिख सकते हैं। तो अब इसमें देखिए अगर हम बात करें n के लिए तो n का नंबर तो है 14, A की बात करें तो A के लिए है 1, M की बात करें तो M के लिए है 13 और E की बात करें तो E के लिए है 5। तो इसने N के लिए 13, A के लिए 26, M के लिए 14 और E के लिए 22 कैसे लिया। देखिए
इसका हमें लिखने का सबसे बड़ा एडवांटेज भी है। देखिए n का 13 हमने देखा, n का सॉरी माफ कीजिएगा 14 की जगह इन्होंने लिखा है 13, तो हमें ये पता चल रहा है कि n की जगह इसने जो इसका इनवर्स है यानी इसका जो ऑपोजिट लेटर है उसका डिजिट लिख दिया है यानी 13। a की हम बात करें तो इसका भी ऑपोजिट लिख दिया है 26, a का ऑपोजिट z का 26, m का वापस ऑपोजिट n तो m के नंबर लिख दिए 14, e का ऑपोजिट 5 का ऑपोजिट v यानी 22 ये लिख दिया। तो हमें ये पता चल रहा है कि ये क्या है, ऑपोजिट लेटर्स लिखे हुए हैं, ऑपोजिट लेटर्स के नंबर लिखे हुए हैं। तो हम यहां पर भी क्या करेंगे, ऑपोजिट लेटर के नंबर लिख देंगे। ये t हमारे पास, t का ऑपोजिट g का नंबर 7, e5 e का ऑपोजिट v का नंबर 22, a का ऑपोजिट z का नंबर 26, m की बात करें तो m का ऑपोजिट n का नंबर 14। तो इसका आंसर हो जाएगा 7, 22, 26 एंड 14। ठीक है, ये इसका दूसरा एग्जाम्पल था। ठीक है, बिल्कुल सी इजी सा क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं। बस आपको क्वेश्चन की अप्रोच पता होनी चाहिए कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है, और वो देखिए बढ़ेंगे प्रैक्टिस से। ठीक है, अब जो तीसरा टाइप हम बात करते हैं, डिस्कस करेंगे, वो है हमारी डायरेक्ट कोडिंग। देखिए इसके भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और ये बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना होता है, बिल्कुल भी आपको दिमाग नहीं लगाना होता है, बस जो क्वेश्चंस में दिया हुआ होता है उसको देख के ही हमें आंसर पुट करना होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल इजी है, सबसे इजी है, और बिल्कुल इसके एग्जाम में क्वेश्चंस भी हमें मिलते हैं। ठीक है, तो आप इसको बस ये है कि आप थोड़ा सा फोकस होके कंसंट्रेशन से इसको करेंगे। एग्जाम में क्या होता है कि जब हम जल्दबाजी में करते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस को कहीं ना कहीं माइनर से मिस्टेक करके गलत कर देते हैं। ठीक है, तो बस वो नहीं करना है, हमें कोई मिस्टेक नहीं करनी है, एरर नहीं करनी है। देखिए सिंपल से इस तरह के क्वेश्चंस किस तरह से होते हैं, देखिए देखिए लाइनेस को इन्होंने एक कोड दिया है, वो कोड क्या है, स्टार क्वेश्चन मार्क हैज एट द रेट एंड फाइव, ये सिंबल फाइव का होता है, इसको फाइव बोलते हैं, डॉलर एंड डॉलर। ठीक है, उसके बाद हमें कहा है मैन के लिए जो कोड है वो है अपर एरो 5 एंड एट द रेट। हमें पूछा है मिशन के लिए क्या होगा। तो देखिए इसमें हर वर्ड के लिए एक अलग से कोड दिया हुआ है, और अब हम अगर देखें तो यानी जो हमसे से पूछा है वो सारे के सारे लेटर्स हमें इन दो में मिल जाएंगे। एम भी मिल जाएगा, आई भी मिल जाएगा, एस भी मिल जाएगा, आई वापस मिल जाएगा, ओ भी मिलेगा और एन भी मिल जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि एम के लिए क्या है और एन के लिए क्या है। तो देखिए एम के लिए दिया हुआ है अपर एरो, तो हम यहां पर लिख सकते हैं एम का हो गया अपर एरो, ये कंप्लीट। आई की हम बात करें तो ये क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क। एस की अगर हम बात करें तो ये देखिए दो एस के लिए दो डॉलर दिए हुए, ये डॉलर एस एस, ये वापस हमारे पास इन दो एस के लिए ये दो डॉलर आ गए। आई के लिए हमारे पास वापस से आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। ओ की अगर हम बात करें तो देखिए ओ के लिए आ जाएगा है। एन की अगर हम बात करें तो ये लास्ट यानी एट द रेट। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, या फिर डिकोड मिशन के लिए। मिशन के लिए क्या हो जाएगा, अपर एरो क्वेश्चन मार्क डॉलर डॉलर क्वेश्चन मार्क हैशटैग हैश और एट द रेट। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन दिए हुए आ सकते हैं। ठीक है, इसके हम एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए इसका एक एग्जांपल हम और देखते हैं। देखिए आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है मशीन, मशीन को इन्होंने लिखा है 19/7/9/14
15, 20 और 11। ठीक है, अब आप देखिए इन्होंने मशीन के लिए लिखा है 9, 19, 7, 9, 14, 15, 20 और 11। अब देखिए क्योंकि हमें पता है m का नंबर क्या है, m का नंबर है हमारे पास 13। अब देखिए 13 के लिए इन्होंने लिखा है 19, यानी इसमें क्या किया है, +6 किया है, हमें दिख रहा है। ए का हमें पता है 1 है, 1 के लिए क्या लिखा है 7, यानी इसमें भी +6 किया है। सी की अगर हम बात करें तो सी का है 3, 3 के लिए भी इन्होंने क्या किया है 9, यानी +6 किया है। एच की अगर हम बात करें तो एच के लिए देखिए 8 है, 8 में अगर हम +6 करें तो वो भी वापस क्या होती है 14 हो जाता है। आई की अगर हम बात करें तो आई का नंबर होता है 9, 9 में अगर मैं +6 करूं तो हमारे पास आएगा 15। उसके बाद जो हमारा अगला डिजिट है वो है एन, एन होता है 14, 14 में मैं अगर 6 ऐड करूं तो वो हमारे पास आएगा 20। ई यानी 5, 5 में अगर मैं 6 ऐड करूंगा तो हमारे पास आएगा 11। तो हमें ये पता चल गया कि जो कोड दिया हुआ है उनमें +6 करने पर हमारे जो है नंबर्स हमारे आ रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जो क्वेश्चन है उसमें हमें पूछा है डेंजर। बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, आप इनके नंबर लिख दीजिए। डी के लिए 4, ए के लिए 1, एन के लिए 14, जी के लिए हमारे पास आ जाएगा 7, ई के लिए 5 और आर के लिए 18। सब में +6 करना है तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 में 6 ऐड करने पर 10, ए में 6 ऐड करने पर 7, एन में 6 ऐड करने पर 20, जी में 6 ऐड करने पर 13, ई में 6 ऐड करने पर 11, आर में 6 ऐड करने पर 24। ये हो जाएगा हमारा आंसर। आंसर में ये ऑप्शन देख के हमें टिक कर देना है। ठीक है, तो ये थी हमारी डायरेक्ट कोडिंग। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स भी रह जाते हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, वो भी बिल्कुल इजी है, आसानी से हम करते हुए चलेंगे और उसके बाद हम करेंगे कोडिंग डिकोडिंग पे क्वेश्चंस। ठीक है, हमने इससे पहले जो सीरीज की है, अगर आपको किसी को दिक्कत हो तो आप सीरीज अच्छे से देख के आ सकते हैं, क्योंकि काफी सिमिलर से क्वेश्चंस बनते हैं सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग में। ठीक है, तो इस क्लास के लिए थैंक यू, आज के लिए इतना ही।